पढ़ने वाले हैं अबाउट पेंटिंग्स, दैट टू मिनिएचर पेंटिंग्स। इसके पहले हमने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, ऑल्सो म्यूरल पेंटिंग्स कवर कर ली थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, आज हम बात करेंगे मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में। तो मिनिएचर पेंटिंग्स जो है, पहली बात तो वो होती क्या है। मिनिएचर पेंटिंग्स वो पेंटिंग्स होती है जिसके अंदर क्या चीज़ का यूज़ किया जाता है, रेड कलर का, मतलब बेसिकली रेड पेंट का। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मिनिएचर वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड मिनियम से निकल के आया है। किससे निकल के आया है? लैटिन वर्ड मिनियम। ये जो लैटिन वर्ड मिनियम है, इसका मीनिंग होता है रेड लेड पेंट। क्या होता है? रेड लेड पेंट। ठीक, तो ये जो पेंट है, ये पेंट का जब यूज किया गया तो इस टाइप की जो पेंटिंग्स बनाई गई उसको हमने क्या नाम दे दिया? मिनिएचर। ठीक, इसका कोई साइज से ज्यादा लेना देना नहीं है। ये रेड लेड पेंट कहाँ यूज हुआ? ये रेनेसां, जो यूरोप में एक टाइम आया था जब रिफॉर्म्स होना शुरू हुए थे, तो उस टाइम किस में भी रिफॉर्म हुए? आपके आर्ट वर्क में भी काफ़ी रिफॉर्म्स हुए, है ना। तो ये जो रिफॉर्म्स हुए उसके अंदर जो रेड लेड पेंट का यूज़ बढ़ा मैन्यूस्क्रिप्ट्स को इल्यूमिनेट करने के लिए। ठीक है, उसके अंदर जो भी डिस्क्रिप्शंस, जो भी पिक्चर्स बनाने के लिए यूज़ किया गया, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को नाम दे दिया मिनियम। क्या नाम दे दिया? मिनियम। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे ये जो मिनियम है इसका मतलब मिनिमम साइज नहीं है, ध्यान रखना। जनरली क्या होता है, हम लोग आजकल मिनिएचर वर्ड का कहाँ यूज करते हैं? टू रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल साइज थिंग्स, राइट, मिनिएचर। बट यहाँ पे मिनिएचर का मतलब वो नहीं है। ठीक है, तो इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम दिस थिंग कि मिनियम का मतलब क्या है? रेड लेड पेंट। ठीक, तो ये जो है ये पिगमेंट के लिए वर्ड यूज किया गया और वहीं से निकल के आया आपका ये टर्म मिनिएचर। ये जो पेंटिंग्स है ये स्मॉल साइज होती है। ठीक है, ये स्मॉल साइज होती है किसके कंपैरिजन में? म्यूरल्स के कंपैरिजन में। जो हमने कल म्यूरल्स पढ़े थे, म्यूरल पेंटिंग, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ी सी छोटी पेंटिंग्स होती है। ठीक है, थोड़ी क्या होती है? छोटी पेंटिंग्स होती है और इसके अंदर डिटेलिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। क्या की जाती है? बहुत ज़्यादा डिटेलिंग। मतलब अगर आप म्यूरल्स देखेंगे तो म्यूरल्स में आपको समझ में आएगा कि उतनी डिटेलिंग आपको नहीं दिखेगी जितनी आपको किस में दिखेगी? मिनिएचर में। ठीक, और ये जो पेंटिंग है ये यूज़ की जाती है फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड एल्बम्स। जो आपकी पांडुलिपियाँ होती है जिसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं, पुराने ज़माने में उसी में सारी डॉक्यूमेंटेशन किया जाता था, है ना। तो उसी के अंदर इन पेंटिंग्स का भी यूज़ किया जाता था। तो ये जो है ये आपको जनरली उसी में देखने मिलेगी। इसके अलावा ये इंडिया में जो है, ये इंडिया में जो है कब बनी? 8 से 12 सेंचुरी के बीच में इसका डेवलपमेंट हुआ। कब से? 8 से लेकर 12 सेंचुरी के बीच में इसका डेवलपमेंट हुआ इंडिया में। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड याद रखेंगे। ऑल्सो इन्हें एग्जीक्यूट कहाँ किया जाता था, मतलब ये कहाँ बनाई जाती थी? तो ये बनाई जाती थी पेरिशेबल मटेरियल्स पे। पेरिशेबल मतलब ऐसे मटेरियल्स जो कि क्या हो सकते? डिग्रेड हो सकते इजीली, मतलब वो जल्दी ही खराब हो सकते हैं, डिग्रेड हो सकते इजीली। ठीक है, तो इस टाइप के मटेरियल्स पे पेंटिंग बनाई जाती थी, जैसे कि क्लॉथ, जैसे कि पाम लीव्स और जैसे कि पेपर। ठीक है, तो ये इस टाइप के मटेरियल्स पे ये चीज़ें बनाई जाती थी। क्लियर? पाम लीव्स, पेपर एंड क्लॉथ, इस टाइप के मटेरियल्स को यूज़ किया जाता था फॉर मेकिंग सच पेंटिंग्स। हमने क्या देखा था? म्यूरल में क्या मटेरियल यूज़ किया जा रहा था? रॉक सरफेस, वॉल्स, सीलिंग्स, ऐसी जो हार्ड सरफेसेस होती थी उनको यूज़ किया जाता था, जो कि मूव भी नहीं कर सकते थे हम, है ना। देवर इमूवेबल सरफेसेस। यहाँ पे क्या है? ये हम बना रहे पेपर पे, या फिर हम किसी क्लॉथ पे डिज़ाइन कर रहे हैं, या फिर हम पाम लीव्स पे डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इन पेंटिंग्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ईजी था, इसलिए ये किस टाइप की थी? पोर्टेबल। किस टाइप की पेंटिंग्स हो गई? पोर्टेबल। ठीक, तो ये पॉइंट हमें यहाँ से समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। क्या फीचर्स होते थे? तो सबसे पहले इन पेंटिंग्स का जो साइज होता था, इन पेंटिंग्स का जो साइज होता था वो 25 स्क्वायर इंचेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दो मेजर रिक्वायरमेंट थी। एक, इनका जो साइज है पेंटिंग का वो 25 स्क्वायर इंचेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 25 स्क्वायर इंचेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पूरे आपके पोर्ट्रेट का साइज। दूसरा, उसके अंदर जो आप सब्जेक्ट बना रहे हैं, मतलब आप जिसका पेंटिंग बना रहे हैं, जिसकी पिक्चर बना रहे हैं, लेट से कोई आपने फ्लावर डिज़ाइन किया है। ठीक है, लेट से आपने क्या किया है? कोई फ्लावर डिज़ाइन किया है। तो ये जो फ्लावर है
ठीक है, इसका जो साइज होगा, जो एक्चुअल फ्लावर है उसका 1/6 होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए 1/6 या फिर उससे कम, 1/6 ऑफ द एक्चुअल साइज या फिर उससे कम, ठीक, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मोर तो होना ही नहीं चाहिए, लेस हो सकता है, मोर नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये दो चीज़ें, पहला पूरी पिक्चर का साइज 25 स्क्वायर इंचेस से ऊपर नहीं होगा, दूसरा उसके अंदर जो आप सब्जेक्ट बना रहे हैं, जिसकी भी आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं, वो जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट जो एक्चुअल सब्जेक्ट है उसके साइज से 1/6 या उससे कम होना चाहिए इन द पिक्चर। क्लियर? तो ये दो इनकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स थी। इसके अलावा ये लोग ह्यूमन फिगर्स को काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्रे करते थे अपने मिनिएचर पेंटिंग्स में, जिसमें आप देखेंगे उनको साइड प्रोफाइल से, साइड प्रोफाइल या फिर 3/4 प्रोफाइल उनकी दिखाई जाती थी। मतलब इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो राजा हुआ करते थे, जनरली राजा महाराजाओं की मिनिएचर बनती थी, है ना, या फिर कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी हो उनकी बनाई जाती थी। तो ये मिनिएचर में जनरली क्या किया जाता था, जो भी पर्सन जिसका वो मिनिएचर बनाया जा रहा है उसकी साइड प्रोफाइल बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती थी? साइड प्रोफाइल, ठीक है। और ये साइड प्रोफाइल 3/4 भी हो सकती थी, 3/4 हिस्सा, है ना, पूरा का पूरा आदमी नहीं बनाते थे, 3/4 बनाएंगे। तो ये जो था ये भी एक इनका इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा इनकी जो आईज होती थी वो कैसी होती थी? बल्जिंग। कैसी आईज बनाते थे? बल्जिंग, ठीक है। बल्जिंग आईज क्यों बनाते थे? ताकि वो जो पर्सन है वो कैसा दिखे, थोड़ा सा लाइवली दिखे, है ना, थोड़ा उसमें जान फूकने के लिए ये लोग क्या करते थे? बल्जिंग आईज बनाते थे। तो ये हमें ध्यान रखना है। नोज कैसी होती थी? पॉइंटेड। नोज कैसी बनाते थे? पॉइंटेड। वेस्ट कैसी बनाते थे? स्लिम वेस्ट, ठीक है। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हुआ करते थे। अगर मेल पर्सन बना रहे तो जनरली उसका जो भी ट्रेडिशनल अटायर है वो वैसा होता था। अगर राजपूत है तो सिर पे पगड़ी बनाई जाती थी। मुगल्स है तो मुगल्स की जो हेड गियर होता था, जो वो लोग सिर पे पहनते थे, उस टाइप का उनका बनाया जाता था इन द पेंटिंग, ठीक है। तो जो जैसा जहाँ का है वैसी ही उसकी पेंटिंग में आपको उसका अटायर दिखेगा। अगर विमेन है तो जनरली उनके लंबे बाल ही बनाए जाते थे। आईज और हेयर्स जो होते थे वो ब्लैक कलर के बनाए जाते थे, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है किसके? आपके मिनिएचर पेंटिंग्स के, ठीक है। तो ये हो गए मिनिएचर पेंटिंग्स के कुछ फीचर्स। अब चलो कलर कन्वेंशन पे बात करते हैं। हमने ये तो देख लिया कि ड्रॉ कैसे करना है, बट ड्रॉ करने के बाद उसमें कलर के क्या रूल्स है, क्या फीचर्स है, उसको एक बार स्टडी करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे राजस्थानी पेंटिंग जो होती है उनमें स्किन कलर कैसा बताया जाता था? ब्राउन। उनमें स्किन कलर कैसा बताया जाता था? ब्राउन। ये कॉम्प्लेक्शन वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? स्किन कलर के लिए, ठीक है। तो राजस्थानी पेंटिंग्स में आप देखेंगे कि जो भी ह्यूमन बनाए जाते थे, मतलब जो भी राजा महाराजा, रानियां, जो भी उस पिक्चर में ह्यूमंस बनाए जा रहे, उन सबका कलर कैसा होता था? ब्राउन, ठीक। वहीं पे आप देखेंगे मुगल की पेंटिंग्स में तो उसमें आपको फेयर कलर दिखेगा, उनमें गोरा स्किन कलर दिखाया जाता था स्किन का, ठीक है। वहीं पे आप देखेंगे कोई डिवाइन फिगर है, मतलब कोई गॉड लाइक या डीटी है कोई, है ना, भगवान तुल्य कोई पर्सनालिटी का बना रहे, जैसे कि कृष्णा जी, तो उसमें दिखाएंगे ब्लू कलर। क्या दिखाएंगे? ब्लू कलर का उनको दिखाएंगे पूरा, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा ह्यूमन से अलग दिखे। तो ये जो आप कन्वेंशन देख रही है आज भी फॉलो होता है। आज भी बहुत सारी पोर्ट्रेट्स में जहाँ पे गॉड को क्या किया गया है? पोर्ट्रे किया गया है, तो उसमें गॉड का स्किन कलर क्या दिखाया जाता है? ब्लू दिखाया जाता है, ठीक। तो ये इन्हीं की पेंटिंग्स के फीचर है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्ली मिनिएचर ट्रेडिशन के बारे में, मतलब ऐसे टाइम के बारे में जब ये मिनिएचर पेंटिंग्स क्या हुए थे? बनना शुरू हुए थे। ऐसा तो है नहीं कि सीधे बहुत ही रिफाइंड पेंटिंग्स बना दिए राइट फ्रॉम द म्यूरल, सीधे रॉक पेंटिंग से शिफ्ट हो गए और सीधे अपने क्लॉथ या पेपर पे क्या कर दिया? मिनिएचर बना दिया। ऐसा नहीं था, धीरे 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 इसमें भी डेवलपमेंट हुआ। स्टार्टिंग में आप देखेंगे बहुत वीक पेंटिंग्स हुआ करती थी, मतलब ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं होती थी, उसमें बहुत ज़्यादा आपको कलर कॉम्बिनेशंस नहीं दिखेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा डिफाइंड फीचर्स नहीं दिखेंगे, है ना। तो ये यहाँ से चीज़ें शुरू हुई और एक टाइम आया जब ये अपने पीक पे थी। जबकि आप पेंटिंग्स देखेंगे ना एकदम गोल्डन एज की पेंटिंग्स, तो उसमें आपको दिखेगा कि उसमें काफ़ी डिफाइंड फीचर्स आपको दिखेंगे। जो भी चीज़ें अभी आपने पढ़ी वो बहुत रिफाइंड वे में आपको वहाँ दिखेगी। और जब आप स्टार्टिंग वाले पेंटिंग्स देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि अभी ये लोग सीख रहे थे, मतलब अभी इन लोगों ने ट्रायल एंड एरर शुरू किया था। किसमें? मिनिएचर पेंटिंग्स में। तो इसमें दो स्कूल्स होते हैं। पहला है पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। ये बात हो रही है 8 से 12 सेंचुरी के बीच में, ठीक है, जब ये मिनिएचर पेंटिंग्स डेवलप होना शुरू हुए। पाल डायनेस्टी कहाँ की है? बिहार बंगाल,
मतलब आपका ईस्टर्न इंडिया, तो ये पेंटिंग्स का रीजन भी क्या होगा, आपका ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। दूसरी बात, इसके मेन सेंटर्स क्या रहे हैं, तो रहे हैं नालंदा, विक्रमशिला, क्योंकि ये सारी यूनिवर्सिटीज कहाँ हैं, इन्हीं रीजन में तो सिचुएटेड है, ठीक है। पैट्रनेज किससे मिला इन्हें, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, वज्रयान बुद्धिज्म। वी ऑल नो, हम सब ने हिस्ट्री पढ़ी है, और हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा है कि वज्रयान बुद्धिज्म जो है वो कहाँ का फीचर था, वो था आपके ईस्ट इंडिया का फीचर, है ना, ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया का फीचर। वहीं पे हमने देखा था हिनायन और महायान, तो ये हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स नॉर्थ साउथ से रिलेट करते थे, है ना। वैसे ही यहाँ पे आप वज्रयान की बात करेंगे, वज्रयान बुद्धिज्म से इसको पैट्रोनेज मिला। इसमें मीडियम क्या यूज़ किया गया पेंटिंग बनाने के लिए, तो पाम लीव्स, वेलम, बनाना और कोकोनट की लीव्स, ठीक है। क्यों यूज़ की जाते थे बनाना और कोकोनट की लीव्स, क्योंकि ड्यू टू नॉन वायलेंस प्रिंसिपल। नॉन वायलेंस प्रिंसिपल क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, आप देखेंगे बनाना की लीफ और कोकोनट प्लांट की लीफ जो है वो सूखने पे खुद ही गिर जाती है ना, मतलब और काफ़ी अच्छा सरफेस प्रोवाइड करती है टू मेक द पेंटिंग्स। तो उसके लिए हमें क्या नहीं करना पड़ता, पौधे को खराब नहीं करना पड़ता है ना। तो ये बात है इस वजह से। और बुद्धिज्म जो है वो भी किस में बिलीव करता है, नॉन वायलेंस। तो इनके जो मटेरियल हुआ करते थे वो ये मटेरियल हुआ करते थे जिसपे वो पेंटिंग बनाते थे। आपके सामने ये जो पेंटिंग है ये इसी स्कूल की पेंटिंग है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसमें डिपिक्शन किसका किया जा रहा है, बुद्धिस्ट थीम का, बुद्धिस्ट थीम, ठीक, बुद्धिज्म से रिलेटेड थीम्स का। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसके और फीचर्स के बारे में। तो इसमें आप देखेंगे साइनस फ्लोइंग लाइंस आपको दिखेगी, ठीक है। मतलब आप जब इसमें देखेंगे तो आपको जो लाइंस है, मतलब जो बाउंड्रीज है वो थोड़ी सी कर्वी या फ्लोई दिखेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस का यूज़ कम किया गया है। दूसरा आप देखेंगे सबड्यूड बैकग्राउंड कलर्स, इसमें जो बैकग्राउंड में कलर्स यूज़ हुए वो थोड़े से कॉन्ट्रास्टिंग हुए, ठीक है। मतलब आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन ऑफ कलर्स भी इसमें देखने मिलेगा। सिंगल आइसोलेटेड फिगर्स पे ज़्यादा बनाई गई है पेंटिंग्स, रियरली इन ग्रुप, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रियरली ग्रुप सीन्स, ठीक है। ध्यान रखना इस पाल स्कूल में जनरली जो भी पेंटिंग बनी है वो किसकी बनी है, सिंगल पर्सन पे बेस्ड होती थी। ग्रुपिज्म मतलब ग्रुप पेंटिंग्स भी होती थी जिसमें एक से ज़्यादा पर्सनालिटीज़ बने हुए, बट ज़्यादातर कैसी होती थी, सिंगल। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको ये ग्रुपिज्म वाली एक फोटो दिख रही है जिसमें 1 2 3 4 आपको अलग एंटिटीज़ दिख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द मेन एंटिटी। यहाँ पे आप देखेंगे सिंगल एंटिटी पे बनाई गई है, ये भी सिंगल एंटिटी पे बनाई गई पेंटिंग है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इसके अलावा आप देखेंगे तो सिंपल कंपोजिशंस दिखेगा, बहुत ज़्यादा इसमें आपको डिटेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है। बहुत सिंपलिस्टिक इसको बनाया जाता था। इसकी थीम्स क्या थी, तो बुद्धिस्ट डीटीज, बुद्धिज्म में जो भी आपके बोधिसत्वर्स होते थे, बुद्धा होते थे, जातक टेल्स होती थी, उनकी कहानियों को लेके ये पेंटिंग्स बनाई गई है, ठीक है। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे कि दीपवमसा, महावमसा, इवन जो भी जितने भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है आपके त्रिपिटक जो होते हैं, वो ऐसे जितने बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें जो भी कहानियाँ दी गई है उन पे क्या बनाई गई है, पेंटिंग्स बनाई गई है, ठीक। एग्जाम्पल की बात करें तो अष्टासहस्रिका प्रजना पारामिता, ये पेंटिंग का नाम है। प्रोमिनेंट आर्टिस्ट कौन रहे, तो धिम्मन और वितापाला, ठीक। ये हो गई आपके पाल पेंटिंग्स की कहानी। अब चलते अपन अपने दूसरे स्कूल पे जो कि है अभ्रंश स्कूल। अभ्रंश स्कूल जो है ये पेंटिंग डेवलप हुई आपके वेस्टर्न इंडियन साइड पे, मतलब गुजरात राजस्थान ये वाले जोन में, गुजरात राजस्थान और मालवा। कब, 11 से 15 सेंचुरी के बीच में, ठीक है। और ये जो स्कूल है इसमें आप थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे फ्रॉम द पाल स्कूल। वो डिफरेंस क्या होगा वो आइए समझते हैं। तो इसमें जो है पैट्रनेज, सबसे पहले पैट्रनेज की बात करते हैं। तो इनको किसने पैट्रनाइज किया, जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा रूल कर रहे थे, जैसे कि जैन मर्चेंट्स, रूलर्स वहाँ के। और इसमें स्टार्टिंग में आपको दिखेगा जैनिज्म का टच, और लेटर ऑन वो टच किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वैष्णविज्म में, जो कि भगवत रिलीजन का क्या है, एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है, हिंदुइज्म की एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है, ठीक। क्योंकि लेटर ऑन क्या हुआ, हिंदू रूलर्स आना शुरू हो गए, है ना। तो इनका आपको टच अब देखने मिलेगा। मीडियम क्या रहा है, तो अर्ली फेज में स्टार्टिंग में जब ये चीज़ डेवलप हो रही थी तब पाम लीफ का यूज़ किया जा रहा था, है ना, खजूर के पत्तों का। उसके बाद धीरे धीरे ये लोग स्विच हो गए पेपर पे, क्योंकि तब तक पेपर का इंट्रोडक्शन अपने यहाँ हो गया था। पेपर किसने ढूंढा है, चाइना ने, है ना, चाइना ने इसकी खोज की। चाइनीज जो आपके वो थे ट्रैवलर्स थे, वो जब हमारे यहाँ आए तो वो उस पेपर का ज्ञान हमारे यहाँ लेके आए, है ना। और आज हम जो पेपर यूज़ कर रहे हैं किसकी देन है, चाइना की देन है। तो ये जो है चाइनीज
आए, पेपर आया, फिर धीरे धीरे इनको भी पेपर का पता पड़ा और इन्होंने अपनी पेंटिंग्स किस पे बनाना शुरू करी, पेपर पे। स्टार्टिंग में किस पे कर रहे थे, पाम लीव्स पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेंटिंग है, इसमें आप देखेंगे इसके कुछ फीचर्स, पहले अपन इसके फीचर्स पढ़ते फिर वापस आते अपन इस पेंटिंग पे। सबसे पहली बात है रिड्यूस्ड डायमेंशन म्यूरल्स, रिड्यूस्ड डायमेंशन म्यूरल्स, ठीक है, मतलब जो स्टार्टिंग में लोग म्यूरल्स बना रहे थे उसमें आप धीरे धीरे साइज में ये छोटा करते गए, इसको मिनिएचर फॉर्म में लाते गए। इसके अलावा सिंबॉलिक यूज ऑफ कलर्स, कौन कौन से, रेड, येलो, ऑकरे सॉरी, लेटर यूज ऑफ ब्राइट एंड गोल्ड कलर्स। स्टार्टिंग में क्या किया इन्होंने, रेड येलो कलर्स को यूज किया, ठीक है, गेरू को यूज किया कलर देने के लिए। बाद में जब इनमें और डेवलपमेंट होता गया तो इन्होंने किसका यूज किया, गोल्ड का, ठीक है, गोल्ड का भी यूज किया है और आपके ब्राइट कलर्स का यूज करना शुरू किया। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ब्राइट ब्लू कलर है, ठीक है, रेड कलर है, व्हाइट कलर है, येलो कलर है, तो ऐसे बेसिक कलर्स का यूज किया है और धीरे धीरे ये ब्राइट पे शिफ्ट होते गए। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें भी आपको कलर का यूज काफी सुंदर सा दिखेगा, है ना। तो ये जो है इसमें कलर्स का इन्होंने बता दिया। अब ये बनाते किसकी पोर्ट्रेट थे, कौन से फिगर्स की, तो फिश शेप्ड बल्जिंग आइज, जो भी ये लोग फिगर बनाते थे इसमें ह्यूमन का, ठीक है, उसमें आपको क्या दिखेगा, एक फीचर कि इसमें मछली जैसी आंखें, एकदम मछली जैसी बल्जिंग आइज, थोड़ी सी बाहर निकली हुई आइज बनाते थे, जिससे वो जो पर्सनालिटी इन्होंने बनाई है वो क्या दिखे, थोड़ी ज्यादा अट्रैक्टिव, थोड़ी ज्यादा कैची दिखे, है ना, थोड़ी अलाइव दिखे। इस वजह से ये लोग ऐसा करते थे। नोज कैसी होती थी, पॉइंटेड, वहां देखिए आपको नोज पॉइंटेड दिखेगी। डबल चिन होती थी, थोड़ा सा हैवी लुक बनाते थे, है ना। एंगुलर फेस होते थे, फेसेस भी कैसे होते थे, एंगुलर, थोड़े घुमावदार फेस बनाते थे। स्टिफ पोस्चर्स होते थे। एनिमल और बर्ड्स को टॉयज की तरह दिखाया गया इनके पिक्चर्स में। चलो एक एक करके अपन क्या करते हैं, अपन एक एक करके इन पिक्चर्स को देखते हैं और अभी हमने जो फीचर्स पढ़े उनको इसमें नोटिस करते हैं। सबसे पहला क्या बोला, ब्राइट कलर्स का यूज। लेटर ऑन की पेंटिंग्स में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्राइट कलर का यूज किया गया है, ठीक है, स्पेसिफिकली रेड, इसमें भी रेड का बहुत यूज है, इसमें भी रेड का बहुत यूज है। तो रेड क्या हुआ करता था, इनका फेवरेट कलर, जिसको ये सबसे ज्यादा यूज करते थे। दूसरी बात, इसमें जो आपका पर्सनैलिटी जिसकी वो फोटो बनाई गई है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसकी आईज कैसी बताई गई है, उसकी आईज बताई गई है बल्जिंग आईज, जस्ट लाइक फिश, ठीक। तो आप यहाँ देखेंगे तो ये आईज जो है ये कैसी है, काफी बाहर निकली हुई है, ठीक है। आप किसी में भी देखिए, इवन अपन इधर चलते तो इधर भी जो आईज है वो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की बनाई गई है ना। दूसरा फीचर क्या बोलता है, इनके जो नोज हुआ करती थी वो पॉइंटेड होती थी। अभी पॉइंटेड नोज तो आप बहुत ज्यादा इसमें नोटिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये नोज इसमें थोड़ी सी आपको स्मजी दिखेगी। ये पेंटिंग्स क्या है, इसकी पिक्चर्स बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है ना, क्योंकि ये जहाँ बनाई गई है वहां पे भी ये अब हो गई है धीरे धीरे डिग्रेड, क्योंकि ये आज से कितने साल पुरानी है, 1000 साल पुरानी है ना। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है डिफरेंशिएट करना इतने टाइम बाद। तो इनकी नोज कैसी बताई गई है, पॉइंटेड। चिन आप देख सकते हैं, इनके जो ये फेस बताए ये एंगुलर फेस है, ठीक है, मतलब थोड़े से गोल फेस बताए और ऊपर से इनकी यहाँ पे डबल चिन स्ट्रक्चर आपको सभी में दिखेगा, ठीक है, ये बताया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे इनके पिक्चर्स में जो एनिमल्स होते हैं उनको टॉयज की तरह बताया गया है। इसमें आपको एकदम क्लियर नहीं समझ आएगा, बट आप यहाँ देखेंगे तो ये रहे एनिमल्स जिनको एज अ टॉयज यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक। तो ये जो है ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स रहे हैं, ठीक है, उस टाइम के। नेक्स्ट बात करते हैं थीम्स की। इनकी थीम्स क्या रही है, तो इनकी थीम्स रही है जैन आइकोनोग्राफी, मतलब जैनिज्म से रिलेटेड थीम्स रही है। किससे, जैनिज्म से रिलेटेड थीम रही है। बाद में ये लोग किस पे शिफ्ट हो गए, वैष्णव थीम्स पे। वैष्णव थीम्स मतलब विष्णु जी पे। किस पे शिफ्ट हो गए, विष्णु जी पे, है ना। एग्जाम्पल हो गया गीत गोविंद। इनके फेमस वर्क क्या रहे, तो कल्पसूत्र, कालकाचार्य कथा। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट इनके फेमस वर्क्स कौन से रहे, कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा, ठीक है। तो ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स रहे। आप यहाँ पे इस पेंटिंग में देख सकते हैं अगेन सेम चीज है, यूज ऑफ रेड कलर काफी ज्यादा है। बल्जिंग आईज आपको यहाँ भी सारे
उसमें दिखेगी, डबल चिन स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स इन सब में भी आपको दिखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिशन पीरियड के बारे में, जो कि रहा है 14 से 15 सेंचुरी के बीच में। ट्रांजिशन पीरियड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ चेंज। किस टाइप का चेंज? किस टाइप का चेंज दिखेगा कि इसमें हमारे यहाँ क्या हुआ ड्यूरिंग जब हमारे यहाँ अरब ट्रैवलर्स आए, ठीक है, इन्वेजन्स हुए, मुस्लिम इन्वेजन्स हुए मुस्लिम इन्वेजन्स हुए, तो हमारे यहाँ क्या हुआ है, कल्चर मिक्स हुआ, कल्चरल मिक्स हुआ। किस चीज का? इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल का, इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल का। इसको हमने कहाँ देखा है? इसको हमने देखा है हमारे आर्किटेक्चर में भी, कि जैसे ही मुस्लिम इन्वेडर्स आए हमारे इंडिया में, उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ के ट्रेडिशंस को हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और हमारे इंडियन स्टाइल के साथ मिक्स होके वो चीज़ क्या हुई, थोड़ी सी हाइब्रिडाइज्ड हो गई और एक नया फॉर्म बन गया, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे इन पर्शियन ट्रेडिशंस का, इन मुस्लिम ट्रेडिशंस का हमारे यहाँ की पेंटिंग्स पे भी आपको असर देखने मिलेगा। कौन सी वाली? मिनिएचर पेंटिंग्स पे, ठीक है। तो ये जो टाइम हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, कल्चरल सिंथेसिस, ठीक है, इंडिया प्लस मुस्लिम, हमारे यहाँ का कल्चर और मुस्लिम्स का कल्चर मिक्स हुआ, जो बाहर के इन्वेडर्स आए थे उनका, और एक नए टाइप का कल्चर डेवलप हुआ ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स, ठीक है। अब इनकी जो मिनिएचर पेंटिंग्स थी उसमें आपको दिखेगा काफ़ी कुछ चेंज। अभी तक जो हमने पाल स्कूल और अभ्रंश स्कूल के अंदर देखा, उसके अंदर अब आपको क्या दिखेगा, काफ़ी कुछ चेंज दिखेगा। क्या चेंज है वो? तो चलो यहाँ पे देखते हैं। पहला, फ्लैट एप्लीकेशन ऑफ कलर्स, ठीक है। दूसरा, पिक्चर्स के अंदर जो भी फिगर बनाए जाते थे उनकी आउटलाइन क्या की जाती थी, ब्लैक। उनके कॉस्ट्यूम्स की आउटलाइन भी क्या होती थी, ब्लैक आउटलाइन होती थी। जैसे बचपन में अगर आपको बोला जाता था कि ड्राइंग बनाइए, आप क्या करते थे, एक ब्लैक पेन लेते थे, ब्लैक स्केच पेन, लेट से आपने एक फ्लावर बना दिया, ठीक है, आपने क्या किया, फ्लावर बना दिया, और बाद में आपने अलग अलग कलर लेके उस फ्लावर को क्या कर दिया, कलर कर दिया, है ना। तो ये तरीका इन लोगों ने भी अपनाया, ये तरीका इन लोगों ने भी अपनाया फॉर मेकिंग द पेंटिंग्स, फॉर मेकिंग द पेंटिंग्स। आप देखेंगे इसके अंदर जो फेशियल प्रोफाइल है, जो जिस पर्सन की, जिस सब्जेक्ट की वो पिक्चर बनाई गई है, उसकी जो फेशियल प्रोफाइल है वो कैसी होती थी, 3/4 इन साइज, ठीक। और डेकोरेटिव नेचर के होते थे, नॉन रियलिस्टिक, नॉन नेचुरलिस्टिक लैंडस्केप्स आपको देखने मिलेंगे, है ना। उसके अंदर आप क्या देखेंगे, काफ़ी सारी ऐसे पिक्चर्स भी होते थे जो सोच के बनाए जाते थे, है ना, थोड़ा सा उसको नॉन नेचुरल टच दिया जाता था। तो आपको इस टाइप के लैंडस्केप भी दिखेंगे पिक्चर में। सदर्न इंडिया में आप देखेंगे तो विजयनगर ने भी इसी टाइप के पेंटिंग्स को काफ़ी प्रमोट किया अपने यहाँ, है ना। वहाँ पे इमर्जेंस हुआ डेक्कन स्टाइल पेंटिंग्स का। किसका? डेक्कन स्टाइल पेंटिंग्स का। तो आप यहाँ देखेंगे मिनिएचर पेंटिंग्स ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत जो है, यहाँ पे फ्यूजन हुआ पर्शियन एलिमेंट्स का विथ इंडियन ट्रेडिशन, है ना। दिल्ली सल्तनत जो है आफ्टर मोहम्मद गौरी अटैक्ड इंडिया, उसके बाद क्या हुआ, मुस्लिम रूल स्टैब्लिश हुआ, है ना। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ मुस्लिम रूल स्टैब्लिश हुआ। मुस्लिम रूल स्टैब्लिश हुआ तो सबसे पहली डायनेस्टी कौन सी आई, स्लेव डायनेस्टी, और शुरुआत हुई आपके सल्तनत पीरियड की। तो ये जो सल्तनत पीरियड है, इस टाइम पे पर्शियन एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन ट्रेडिशन में, है ना। और यहाँ पे प्रेफरेंस दी गई इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, ठीक है, क्योंकि उसी में डॉक्यूमेंटेशन होता था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, निमतनामा, रेन ऑफ नासिर शाह, मांडू। फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें किस टाइप के इनकी पेंटिंग्स में होते थे, तो ये लोग ब्राइट कलर्स का यूज करते थे, एकदम चमकते हुए उजले कलरों का ये लोग यूज करते थे, ठीक है। और आप देखेंगे इनके जो फेशियल फीचर्स होते थे वो काफी शार्प होते थे, नोज एकदम पॉइंटेड, इनकी चिन एकदम पॉइंटेड। अभी हमने अभ्रंश स्कूल में क्या देखा, डबल चिन बनाई जाती थी, इनमें डबल चिन नहीं होती थी, इनमें एकदम जॉ लाइन होती थी, बिल्कुल,
है ना। तो ये जॉ लाइन इनकी काफ़ी शार्प होती थी, डार्क आउटलाइंस होती थी। इसके अलावा लोधी खुलादार स्टाइल प्रिवेलेंट था बिटवीन दिल्ली एंड जौनपुर, ठीक है। इन्होंने किस चीज़ की फाउंडेशन रखी? मुगल, राजपूत और डेक्कन स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स की किसकी? मुगल, राजपूत और डेक्कन स्टाइल ऑफ पेंटिंग स्कूल्स की। ये जो है शुरुआत इनसे हुई, धीरे धीरे इनमें डेवलपमेंट होता गया। मुगल्स के टाइम पे इनमें अलग डेवलपमेंट हुआ, राजपूत के टाइम पे इनमें थोड़ा और चेंज आया तो राजपूत स्टाइल निकल के आ गया। डेक्कन सल्तनत जो थी वहाँ पे अगेन पेंटिंग्स में और चेंज आया। तो ये जो इंडो पर्शियन पेंटिंग्स है इनमें नए चेंज की वजह से वहाँ कौन सा स्कूल स्टैब्लिश हुआ? डेक्कनी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ठीक। तो ये इस टाइप की पेंटिंग्स होती थी। आप अगर इस पिक्चर में भी देखेंगे तो आपको इन सब की जो जॉ लाइन है वो काफ़ी शार्प दिखेगी, एकदम ऐसी पॉइंटेड, ठीक है। तो ये लोग फीचर्स कैसे बनाते थे? पॉइंटेड। नेक्स्ट बात करेंगे मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स की। 16 से 18 सेंचुरी के बीच में जो डेवलप हुई है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखेगा पर्शियन ट्रेडिशन का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं तिमुरिद स्टाइल। इनके फीचर्स क्या रहे? तो ये रहे हैं, शिफ्ट किया है इन्होंने रिलीजियस थीम से। हमने अभी तक देखा पाल स्कूल हो गया, अब्रम्श स्कूल हो गया, है ना। स्टार्टिंग के जितने स्कूल्स है मिनिएचर पेंटिंग्स के, वो लोग किस पे फोकस थे? रिलीजन। उनमें या तो बुद्धिज्म या फिर जैनिज्म या फिर हिंदुइज्म, भगवानों की पेंटिंग्स बनाई जाती थी, है ना, भगवान से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाते थे। बट ये लोग जो आए, पर्शियन जो आए, इन्होंने क्या किया? इनके राजा महाराजाओं पे पेंटिंग बनाना शुरू करी, है ना। जो सुल्तान थे उनकी रॉयल लाइफ पे पेंटिंग बनाई। जो कोर्ट होता था, जैसे मुगल कोर्ट है, तो मुगल कोर्ट में जो भी चीज़ें हो रही है, उनकी बैठकें हो रही है या जो भी हो रहा है, सेरेमनीज हो रही है, उन पे पेंटिंग्स बनी। कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे कि वॉर हो गया, कोई वॉर लड़ी जा रही है, उस पर पेंटिंग बना दी। हंटिंग सीन्स हो गए, उस पर पेंटिंग बना दी। तो अब जो है थीम्स भी काफ़ी शिफ्ट हो गई है। कहाँ से? रिलीजियस थीम से अब सेक्युलर थीम्स हो गई है ना। अब किस पे ज़्यादा बेस्ड हो गई है? रॉयल थीम पे, मतलब राजा महाराजाओं वाली थीम्स पे चीज़ें शिफ्ट हो गई है। आप यहाँ देख सकते हैं मुगल टाइम की एक पेंटिंग है जिसके अंदर बीच में आपको ये सुल्तान दिख रहा है, ये है सुल्तान। ये उनके जो भी एडवाइजर्स थे वो है। यहाँ पे कोर्ट में मंत्री बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप की आप पेंटिंग्स बनाना इन्होंने शुरू कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, इन्होंने और क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की? तो इन्होंने इंट्रोड्यूस की फॉर शॉर्टनिंग टेक्निक। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ किसमें आपको, जब मैंने पढ़ाया था मुगल आर्किटेक्चर। क्या होता है फॉर शॉर्टनिंग टेक्निक? इसका मतलब होता है ऐसी टेक्निक जिसके अंदर जो पिक्चर है वो क्या दिखेगी? काफ़ी ज़्यादा एनलार्ज दिखेगी, ठीक है। तो ये हो गई फॉर शॉर्टनिंग टेक्निक। एक्यूरेट लाइन ड्राइंग, अब यहाँ पे फ्लोई लाइंस ना होते हुए स्ट्रेट लाइंस का यूज भी किया जाने लगा। नेचुरलिज्म, मतलब जो जैसा है वैसा बनाया गया। ये किसी कोर्ट का सीन है जहाँ पे राजा जो है वो अपने पब्लिक से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये नेचुरलिस्टिक जो चीज़ें हो रही उसी को ये लोग बना देते थे, ठीक है। तो ये यहाँ से हमें समझ में आ रहा है। ब्रिलियंट कलर का यूज़ किया गया, मतलब कलर्स जो है उनका आप देखेंगे काफ़ी सारे वेराइटी ऑफ कलर्स आपको दिखेंगे, ठीक। तो काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया। इंडिविजुअल आर्टिस्ट जो थे उनके धीरे धीरे नाम इन पेंटिंग्स में यूज़ किए जाने लगे एज एन इंस्क्रिप्शन, ठीक। तो ये थी कुछ मुगल पेंटिंग्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, जिसमें आप ये पेंटिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अर्ली मुगल फेस। देखो मुगल्स में भी कोई ऐसा नहीं हुआ कि डायरेक्टली बहुत अच्छी पेंटिंग्स बना दी। स्टार्टिंग से चीज़ें शुरू हुई, ठीक है, पहले छोटे लेवल पे हुई, फिर धीरे धीरे करके बढ़ती गई। आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले बाबर की बात करते हैं, जिन्होंने मुगल एम्पायर स्टैब्लिश किया हमारे इंडिया में। इनके पास एक्चुअली टाइम ही नहीं था। अगर आप देखेंगे जो बाबर आए थे वो काफ़ी कम टाइम के लिए आए थे इंडिया में, ठीक है, काफ़ी कम टाइम रहे, उसमें उन्होंने काफ़ी सारी बैटल्स लड़ी और बैटल में उनका बहुत सारा टाइम चला गया। उनके पास इतना टाइम एक्स्ट्रा नहीं था कि वो यहाँ पे क्या कर सकते थे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को प्रमोट कर सकते थे। इसलिए उनके रेन में या उनके टाइम में हमको बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स में कि आर्किटेक्चर में हमें क्या नहीं देखने मिलता, डेवलपमेंट। बट फिर भी इन्होंने जो थोड़ा बहुत काम किया है उसमें इन्होंने पैटर्नाइज किया है पर्शियन मास्टर बीजाद को, ठीक है। फिर आए हुमायूं इनके बेटे। इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने पैटर्नाइज किया आर्ट को। इन्होंने काफ़ी सारे कोर्ट पोएट्स, कोर्ट पेंटर्स को अपने यहाँ जगह दी, ठीक है। इन्होंने काफ़ी सारे पर्शियन आर्टिस्ट को अपने यहाँ इन्वाइट किया, जैसे कि मीर सैयद अली, अब्दुस सामद, ठीक है। इसके अलावा इनके टाइम पे आप देखेंगे कि पर्शियन इन्फ्लुएंस पेंटिंग में क्या हो गया, स्टैब्लिश हो गया। यहाँ पे आप पेंटिंग देख सकते हैं, ये इनके आप जॉ लाइन देखिए, फीचर्स देखिए कितने शार्प है ना। तो ये इस टाइप के। और इनका अटायर देखिए, अटायर भी क्या है, ड्रेसअप कैसा है, मुगल जैसा,
ड्रेसअप या अटायर कैसा है, मुगल टाइम का, ठीक है। तो ये हमें इनके पेंटिंग से समझ में आ रहा है कि मुगल टाइम की पेंटिंग है। फिर आते हैं अकबर। अकबर ने क्या किया, अकबर ने और काम किया किस पे, पेंटिंग्स पे। गोल्डन एक्सपांशन फेज माना जाता है, मतलब इन्होंने अब चीज़ों को बढ़ाना शुरू किया, ठीक है। इन्होंने उस पर और काम किया और इन्होंने चीज़ों को बढ़ाना शुरू किया। इन्होंने स्टैब्लिश किया तस्वीर खाना। तस्वीर खाना मतलब होता है ऐसा डिपार्टमेंट या ऐसी प्लेस जहाँ पे पेंटर्स काम करते थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, ठीक। तो इन्होंने तस्वीर खाना स्टैब्लिश किया। इन्होंने आर्टिस्ट को पे करना शुरू किया सैलरीज, और जो बहुत अच्छा बनाते थे उनको अवार्ड भी देना शुरू किया, है ना। मतलब जहाँपना खुश हुए और उन्होंने क्या दिया, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाने पे पेंटर को प्राइज दिया, ठीक। तो ये इस टाइप की चीज़ें करते थे। इसके अलावा इन्होंने पर्शियन आर्टिस्ट के अलावा इंडियन आर्टिस्ट को भी काफ़ी प्रमोट किया, है ना। इन्होंने इंडियन आर्टिस्ट को भी काफ़ी तवज्जो दी कि भाई तुम भी आओ हमारे कोर्ट में, तुम भी हमारे कोर्ट में रहो और क्या बनाओ, अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाओ। तो ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बहुत ज़्यादा फैन थे, ठीक है। इन्होंने काफ़ी काम किया इस पे। इनके फीचर्स क्या थे इनकी पेंटिंग्स के, 3 डायमेंशनल फिगर्स हुआ करते थे, ठीक है। 3D में ये लोग फिगर बनाते थे। अभी तक हम जो पेंटिंग्स देख रहे थे उसमें 2D का यूज़ किया जाता था, 2 डायमेंशन, सिर्फ लेंथ एंड हाइट। अब आपको क्या दिखेगा, लेंथ और हाइट के अलावा आपको ब्रेड्थ भी दिखेगी, है ना। तो अब आपको क्या हो गया, 3 डायमेंशनल फिगर दिखेंगे, ठीक। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर का इन्होंने इंट्रोडक्शन किया। फॉर शॉर्टनिंग तो ये भी कर रहे थे। कैलीग्राफी का यूज़ किया। ये लोग किसका यूज़ करने शुरू किए, कैलीग्राफी का यूज़ करना शुरू किए फॉर डिज़ाइनिंग पर्पस। इसके अलावा इन्होंने पॉपुलर आर्ट से कोर्ट आर्ट पे शिफ्ट किया। पॉपुलर आर्ट मतलब पब्लिक लाइफ पे बेस्ड, ठीक है, पब्लिक लाइफ पे बेस्ड। इससे इन लोगों ने अपनी पेंटिंग का थीम किस पे शिफ्ट किया, कोर्ट आर्ट। कोर्ट आर्ट मतलब जो उनके साम्राज्य में, जो उनके महलों की जो कहानियाँ होती है ना, कि राजा ने दरबार लगाया, राजा ने ऐसा किया, तो वो जो उधर की थीम्स थी अब ये उस पर फोकस होना शुरू है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है ये बैठे एम्परर, इनसे ये मंत्री बात कर रहे हैं, है ना। तो ये अब धीरे धीरे दरबार की तरफ शिफ्ट हो गए कि दरबार में जो कुछ हो रहा है उस पर अब पेंटिंग बनाना शुरू किया। नेक्स्ट इनके फेमस आर्टिस्ट कौन है, तो इनके फेमस आर्टिस्ट है दसवंत, बसावंत और केशुदास। ये कौन हो गए, इंडियन आर्टिस्ट, इंडियन आर्टिस्ट, ठीक। ये इंपॉर्टेंट इंडियन आर्टिस्ट है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स जिन पे ये पेंटिंग्स बनी है, तूतीनामा, हमजानामा, अनवर सुहेली, गुलिस्तान ऑफ सादी, ठीक। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये रहे अकबर, ये रहे उनके जो भी कोर्ट का सीन है, मतलब उनके दरबार का, ठीक है। ये दरबार के सीन पे बनाई गई पिक्चर है, पेंटिंग है कोर्ट सीन्स पे, ठीक। तो ये इनका इंपॉर्टेंट फीचर रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जहांगीर की। जहांगीर जो थे, इनके टाइम पीरियड को बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग्स। और ये किस टाइप के रूलर थे, नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक मतलब ये नेचर पे बेस्ड फोटोज बनाते थे, नेचर पे बेस्ड पिक्चर्स पेंट करते थे, नेचर बेस्ड होती थी इनकी पिक्चर, ठीक है। इनके इसमें कोर्ट सीन्स कम और बाहर के अपने एनवायरनमेंट के और नेचर के सीन ज़्यादा होते थे, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे इनकी पेंटिंग्स किस पे बेस्ड होती थी, फ्लोरा फौना। फ्लोरा मतलब प्लांट और एनिमल, प्लांट एंड एनिमल बेस्ड होते थे इनके थीम्स, ठीक। इसके अलावा इनकी पोर्ट्रेट में आपको रियलिज्म दिखेगा, एकदम लाइवलीनेस, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा का वैसा कॉपीड। इसके अलावा आप देखेंगे इन्होंने डेकोरेटेड मार्जिन्स का इंट्रोडक्शन किया अपनी पेंटिंग्स में। ये है जहांगीर जी, इनके अब आप पेंटिंग्स देखिए। मोस्टली इन्होंने पेंटिंग्स किस पे बनाई, एनिमल्स और प्लांट्स पे। और इनकी ये जो मार्जिन आपको दिख रही है, ये मार्जिन क्या हो गई, डेकोरेटेड मार्जिन्स। अभी तक हमने पिक्चर्स में डेकोरेटेड मार्जिन्स नहीं देखी थी, पेंटिंग्स में यूज़ नहीं होती थी, पर अब होना शुरू हो जाएगी फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर। और इन्होंने बहुत काम किया, इन्होंने काफ़ी सारे आर्टिस्ट को अपने पैट्रनाइज किया, जैसे कि उस्ताद मंसूर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है। इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो अय्यार दानिश इनके टाइम का है, ठीक है। इनके फेमस एनिमल्स जिनके ऊपर इन्होंने पिक्चर्स बनाई है वो रही है ज़ेब्रा, टर्की एंड कॉक, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं अगले पिक्चर पे, जो कि है शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ जो रहे हैं, इन्होंने भी आर्किटेक्चर पे ज़्यादा काम किया है एज कम्पेयर टू पेंटिंग्स, बट इन्होंने पेंटिंग्स पे भी काफ़ी कुछ काम किया है। क्या काम किया है, इन्होंने शिफ्ट किया टूवर्ड्स आर्टिफिशियल एलिगेंस, ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा आर्टिफिशियलनेस ज़्यादा डाली अपने पिक्चर्स में।
जबकि हमने क्या देखा, जहांगीर ने क्या किया, नेचुरलिस्टिक थीम पे काम किया, शाहजहां ने किस पे किया, आर्टिफिशियल थीम पे काम किया। ठीक है, इसमें आपको यूरोपियन इन्फ्लुएंस दिखेगा क्योंकि उस टाइम पे यूरोपियन ट्रेडर्स, यूरोपियन मर्चेंट्स जो थे जैसे कि थॉमस रो, ठीक, ये लोग अपने यहाँ के चीजों को लेके आए, है ना, कहाँ के लिए, अपने यहाँ की चीजों को लेके आए इंडिया में कि उनके यहाँ कैसी पेंटिंग्स होती थी। तो वो कल्चर भी अब हमारे इंडियन पेंटिंग्स में हमें दिखने लगा फ्रॉम द टाइम ऑफ शाहजहां। क्लियर। फीचर्स क्या होते थे, रिड्यूस लाइवलीनेस, ठीक है, अब ज्यादा लाइव चीजें जाती थी, अब थोड़ा सा आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफ दिखेगी। दूसरा, यूज ऑफ पेंसिल इंस्टेड ऑफ चारकोल। तक ब्लैक आउटलाइन के लिए क्या यूज कर रहे थे, चारकोल, अब किसका यूज करेंगे, पेंसिल का। इंक्रीज्ड यूज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, अब ये लोग पेंटिंग्स में आपको सोने चांदी का यूज भी दिखेगा, ठीक है, इनकी पेंटिंग्स में। और ब्राइटर कलर, और ज्यादा उजले कलर्स और ज्यादा ब्राइट कलर्स का यूज दिखेगा, जैसे कि आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं। एज कंपेयर टू द प्रीवियस पेंटिंग, ये आप पेंटिंग देखिए, एज कंपेयर टू दिस पेंटिंग्स, ये पेंटिंग में क्या हो गया, और ज्यादा ब्राइट कलर का यूज किया जाने लगा। आर्टिस्ट की बात करें तो मोहम्मद नादिर समरकंदी और मीर हाशिम, ये इनके टाइम के इंपॉर्टेंट कौन है, ये इनके टाइम के इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है। ये है शाहजहां के टाइम की पेंटिंग, जिसमें बीच में आपको शाहजहां दिख रहा है, ठीक, और ये उनका दरबार लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे औरंगजेब की। औरंगजेब जो रहे हैं ये कुछ खास नहीं रहे पेंटिंग में, ठीक है, ये क्या थे, एक स्टॉन्च मुस्लिम जो कि बहिष्कार करते थे किस चीज़ का, पेंटिंग्स का, म्यूजिक का, जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाली चीज़ें हैं ये उसका बहिष्कार करते थे। ही हैज़ नेवर सपोर्टेड और पैटर्नाइज एनी ऑफ दिस थिंग्स। तो इनके टाइम पे क्या हुआ, मुगल पेंटिंग्स का डाउनफॉल आ गया, अब पेंटिंग्स नहीं बनाई जाने लगी। अब क्या हुआ, जो वहाँ के वो हुआ करते थे, अपने पेंटर्स हुआ करते थे मुगल कोर्ट के, वो धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द अदर लोकल और रीजनल डायनेस्टीज, जैसे कि राजपूत, ठीक है, और भी दूसरी दूसरी जगह अब ये जाते जाएंगे और वहां पे ये अब अपनी नई पेंटिंग्स शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, डाउनफॉल ऑफ मुगल पेंटिंग, डिक्लाइन ऑफ मुगल पेंटिंग। अब आर्टिस्ट जो है वो माइग्रेट करना शुरू होंगे टुवर्ड्स द प्रोविंशियल कोर्ट्स, मतलब लोकल कोर्ट्स, और इससे होगा क्या, जो रीजनल स्कूल से उनका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, जो कि हम पढ़ेंगे जब हम स्कूल ऑफ पेंटिंग्स पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे राजस्थानी स्कूल है, मारवाड़ी स्कूल है, ठीक है, मालवा का स्कूल ऑफ पेंटिंग है, फिर आपका पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है, ऐसे अलग अलग स्कूल ऑफ पेंटिंग्स डेवलप होंगे आफ्टर दिस, ठीक। तो ये हो गया। अब आते हैं कुछ रीजनल स्कूल्स के बारे में, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले राजस्थानी स्कूल। राजस्थानी स्कूल में रीजन्स की बात करें तो मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, बूंदी, ये सारे रीजन्स में स्कूल डेवलप हुआ है। थीम्स क्या रही है, रामायण, कृष्ण राधा। कलर्स, बोल्ड कलर्स, फ्लैट बैकग्राउंड्स, इसका यूज किया गया है, ठीक है। पहाड़ी स्कूल की बात करेंगे, कहाँ पे होगा, पहाड़ों पे, हिमालयस पे, बशौली, गुलेर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात हो रही है, ठीक है। पीरियड हो गया 17 से 19 सेंचुरी। थीम्स क्या रही है, श्रृंगार रस, वैष्णविज्म, ठीक है। ये आप पेंटिंग देख सकते हो, ये पेंटिंग है राजस्थानी स्कूल की, जिसमें आपको यहाँ कृष्णा जी दिख रहे होंगे, क्योंकि ब्लू कलर में, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ब्लू कलर यूज किया जाता था फॉर गॉड, किसको डिपिक्ट करने के लिए, गॉड को, ठीक। नेक्स्ट आते हैं डेक्कनी स्कूल पे। डेक्कनी स्कूल पे आप देखेंगे ये डेक्कन्स में डेवलप हुआ, डेक्कन सल्तनत में। ये मुगल स्टाइल पे ही बेस्ड है, क्या है, ये मुगल स्टाइल पे बेस्ड हुआ करता था। इसका जो इन्फ्लुएंस है वो आपको एलोरा म्यूरल्स, मालवा और मेवाड़ ट्रेडिशंस और रिच कलर्स और लिरिकल क्वालिटी का इसमें यूज दिखेगा, ठीक। तो ये हो गया आपका, इसमें भी साइड प्रोफाइल आपको दिख रही है, किसका फीचर था, साइड प्रोफाइल, मुगल पेंटिंग्स का, ठीक है। तो इसमें भी आपको साइड प्रोफाइल दिखेगी, इसमें भी आपको राजा के बारे में, मतलब पूरी कहानी, पूरे पेंटिंग की कहानी किसके अराउंड होगी, रॉयल पर्सनैलिटी के अराउंड, किंग हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके अराउंड, ठीक। तो ये इस टाइप का बॉर्डर आ गई इसमें, जो कि मुगल पेंटिंग ऑफ शाहजहां क्या, जहांगीर में आपको देखने मिली थी, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे मिनिएचर पेंटिंग्स इन साउथ इंडिया। ये तो कहानी थी अभी तक की पूरे नॉर्थ इंडिया की, कि नॉर्थ इंडिया में पेंटिंग्स कैसे डेवलप हुआ। अब बात करेंगे साउथ इंडिया की भी, क्योंकि साउथ इंडिया में भी क्या होगा, पेंटिंग्स का डेवलपमेंट होगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तंजोर पेंटिंग्स, कौन सी पेंटिंग्स, तंजोर पेंटिंग्स। तंजोर पेंटिंग्स किस पे बनाई जाती थी, ये बनाई जाती थी वुड और ग्लास पे, है ना। इसके अंदर किसका यूज किया जाता था, गोल्ड फॉइल का। आप देखेंगे इस पेंटिंग में सबसे ज्यादा यूज किया गया गोल्ड फॉइल का, ठीक है। इसको किसने पैटर्नाइज किया, तो मराठास और महाराजा सरफौजी टू ने।
और ये एक जीआई टैग पेंटिंग है। कैसी पेंटिंग है? जीआई टैग्ड। ठीक, मैसूर पेंटिंग्स की बात करें तो ये टीपू सुल्तान के टाइम पे बनाई गई है। इसमें आपको हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस का काफ़ी यूज़ दिखेगा पेंटिंग्स के अंदर। और ये जो रहते थे ये एक सेंट्रल फिगर पे बेस ज़्यादा होती थी, मतलब इसमें आपको मेन एक बीच में सेंट्रल फिगर होगा बस, इसके अंदर कोई ग्रुप एक्टिविटीज़, जैसे हमने मुगल्स में देखा कि वहाँ पे दूसरे भी जो लोग हैं उनकी भी छोटे छोटे पेंटिंग बनाई रखी है ना, तो वो लोग भी इंक्लूडेड है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे एक ही इंसान के ऊपर पूरी पेंटिंग रहेगी, ठीक है, एक सेंट्रल डोमिनेंट फिगर होगा। इसके अलावा यूज ऑफ गैसो पेस्ट। गैसो पेस्ट मतलब एक ऐसा पेस्ट जिसके अंदर कुछ बाइंडर मिक्स किया जाता है ताकि जो आपकी पेंटिंग है वो ऐसी की ऐसी बनी रहे। जीआई टैग्ड है ये भी पेंटिंग, क्या है? जीआई टैग्ड। ठीक, तो ये हो गया आपका, ये रही आपके मैसूर की पेंटिंग्स, मैसूर की पेंटिंग्स। ठीक, इसमें भी आप देखेंगे सेंट्रल फिगर है, बीच में एक ही फिगर बनाया हुआ है, बाकी इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। ठीक, ओके, अब कुछ क्वेश्चंस की बारी है, क्वेश्चंस लगाते हैं। हमने जो चीज़ें अभी पढ़ रखी है उन्हीं पे ये क्वेश्चंस बेस्ड है, ताकि हमारी प्रैक्टिस होती रहे कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या हम उसे यूज़ कर पा रहे हैं फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द टर्म मिनिएचर पेंटिंग इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मिनियम, जिसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है अ टेक्निक ऑफ पेंटिंग ऑन पाम लीव्स, दूसरा है स्टाइल ऑफ पेंटिंग ऑन स्मॉल सर्फेसेस, तीसरा है रेड लेड पिगमेंट यूज्ड इन मैन्युस्क्रिप्ट्स, चौथा है मिनिमम साइज ऑफ पेंटिंग। तो इसका रियल आंसर क्या है? रेड लेड पिगमेंट यूज्ड इन मैन्युस्क्रिप्ट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है मिनिमम वर्ड को लेके। अगर सिर्फ और सिर्फ मिनिएचर पेंटिंग होती तो इसमें ये स्मॉल साइज वाला ऑप्शन भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट था, बट अभी बात हो रही है मिनिमम वर्ड को सेंट्रलाइज करके, तो यहाँ पे रेड लेड पिगमेंट यूज्ड इन मैन्युस्क्रिप्ट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पाल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। पाल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पाल स्कूल पढ़ा था उस पे ये क्वेश्चन है। क्या बोलता है ये कि इसमें हमें 3 स्टेटमेंट दिए, हमें बताना है इनमें से कौन सा क्या है करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है इट फ्लरिश बिटवीन 8 to 12 सेंचुरी। ठीक है, दूसरा है इट वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विथ वज्रयान बुद्धिज्म, तीसरा है ग्रुप सीन्स विथ इलेबरेटेड बैकग्राउंड्स वर कॉमन फीचर्स। चलो शुरू करते हैं। पाल स्कूल में हमने क्या पढ़ा था? 8 से 12 सेंचुरी, तो पहला स्टेटमेंट हो गया सही। दूसरा हमने पढ़ा था वज्रयान बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ये भी हो गया सही, है ना। तीसरा स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल पेंटिंग्स हुआ करती थी, है ना, यहाँ पे ग्रुपिज्म बहुत कम होता था, तो ये तो बोल रहे कॉमन फीचर था ग्रुपिज्म, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। तो राइट आंसर क्या होगा? ओनली वन एंड टू। ठीक, तो ये एक हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैन्युस्क्रिप्ट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द अभ्रंश वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग? अभ्रंश स्कूल से इनमें से कौन सा मैन्युस्क्रिप्ट बिलोंग करता है? हमने क्या पढ़ा था? अभ्रंश स्कूल जो है वो आपके वेस्टर्न साइड पे था, इसमें 2 ही टाइप के रिलीजन थे, एक था जैनिज्म और एक था हिंदुइज्म, जो कि बाद में जैनिज्म से शिफ्ट थीम किस पे हो गई थी? हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में भी वैष्णविज्म, मतलब विष्णु जी पे बेस्ड। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला नाम है हमजा नामा, ये एक मुस्लिम नेम है। अयार दानिश, ये हमने किसके टाइम पे पढ़ा है? जहांगीर, है ना, जहांगीर के टाइम पे पढ़ा है ये। कल्पा सूत्रा टूटी नामा, तूती नामा, ये भी अगेन मुगल से रिलेटेड है, ये भी मुगल से रिलेटेड है, ये भी मुगल से रिलेटेड है, ये भी मुगल से रिलेटेड। तो बचा क्या? कल्प सूत्र। तो राइट आंसर इज कल्प सूत्र। क्या है राइट आंसर? कल्प सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू मुगल मिनिएचर पेंटिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर शॉर्टनिंग इन इंडियन पेंटिंग्स, मतलब ये बोल रहे हैं कि मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स के इनमें से कौन से फीचर्स रहे। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मुगल मिनिएचर के रिस्पेक्ट में सही है? पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर शॉर्टनिंग इन इंडियन पेंटिंग, ठीक है, इन्होंने फॉर शॉर्टनिंग टेक्निक लेके आए पेंटिंग्स में। दूसरा डेकोरेटेड मार्जिन्स का यूज किया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर, ये इन्होंने बोला। तीसरा ये बोल रहे हैं कि औरंगजेब ने काफी काम किया है रॉयल पेंटिंग्स को आगे बढ़ाने में। तो चलो मुगल पेंटिंग्स में हमने क्या पढ़ा? पहला फॉर शॉर्टनिंग यही लोग लेके आए, सही है। दूसरा इन्होंने डेकोरेटेड मार्जिन्स का यूज किया, सही है। किसके टाइम पे हुआ है? जहांगीर के टाइम पे, हमने अभी देखा था उनकी पेंटिंग्स में। तीसरा औरंगजेब ने इसको एक्सपैंड किया, ये तो कंप्लीटली गलत है, औरंगजेब ने इस पे काम ही नहीं किया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली। क्लियर? सो विद दिस आज का ये लेक्चर, आज का ये
आपका पेंटिंग्स यहीं पे होता है ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल्स ऑफ पेंटिंग। ओके, सो आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट lecture. Till then, take care and have a good day.